हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आपको जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 54 के सॉल्यूशन को। चलिए आपका समय लिए बिना मैं शुरू करता हूं। बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सारे ट्रांसलेशन ग्रामर के वीडियोज़ जल्द ही अवेलेबल होंगे मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक किताब है, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बता दूं। किसी के पास कुछ होना, देखिए इसको तीन तरीके से हालांकि बोल सकते हैं। मेरे पास एक किताब है, मुझे एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूं। याद रखेंगे, तीनों का वही हैज़ हो जाएगा। मेरे पास एक किताब है ये लिखा हुआ है, लेकिन कहीं रहे मुझे एक किताब है, तो उसका भी मतलब मुझे एक किताब मानी मेरे पास एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूँ यानी मेरे पास एक किताब है। सेंस वही होगा, और इन सब में क्या होगा, हैज़ लगेगा। अब यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि हैव कहाँ लगेगा, हैज़ कहाँ लगेगा, तो मैं एकदम ठेठी में बताता हूँ। आई, वी, है ना, ध्यान रखेंगे, यू, और जितने भी प्लूरल हैं इसके अलावा, ये आई वी यू में तो लगेंगे ही, और इसके अलावा जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ आपको लग जाएगा हैव। और जो एक बच जाएगा, मैं इसको ठेठी में बोलता हूँ एक, उसके साथ लग जाएगा आपको हैज। अब कहेंगे एक कैसे, जैसे आपको रहे गीता है, शशि है, इन सब से क्या होता है, एक का बोध होता है, उसके से एक का बोध होता है, तो हैज लगाइए। अब कहेगा सर आई से भी तो एक का, तो नहीं, वो तो मैंने रटने के लिए बोल दिया, आई वी यू, है ना, और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, बाकी के साथ हैज। चलिए तो अब फिर से शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। अब मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हम लोगों के पास एक गाय है, वी हैव अ काऊ। तुम्हें एक कार है, यू हैव अ कार। आपके पास समय है, यू हैव टाइम, है ना। अब यहाँ टाइम में ए एन नहीं लगा, ऊपर एक काऊ, एक कार, ए बुक लगा, बट यहाँ नहीं लगा क्योंकि इन तीनों को तो हम गिन सकते थे, टाइम को नहीं गिन सकते हैं, है ना। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप लोगों के पास घोड़े हैं, यू हैव हॉर्सेज। उसके पास एक धोती है, ही हैज़ अ धोती। उसके पास एक साड़ी है, सी हैज़ अ साड़ी। शशि के पास एक घड़ी है, शशि हैज़ अ वॉच, है ना। इन सबको गिन सकते हैं। गीता के पास खिलौने हैं, गीता हैज़ टॉयज। अच्छा, जिनको गिन सकते हैं, और यदि वो प्लूरल आए तो फिर उसमें हमको एस या ई एस भी लगाना है, ये ध्यान में रखना है ना। सिंगुलर है तो ए एन लगेगा, प्लूरल है तो एस या ई एस भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के पास एक कुत्ता है, दे हैव अ डॉग। लड़कियों के पास अच्छी पुस्तकें हैं, दी गर्ल्स हैव गुड बुक्स। याद रखेंगे, लड़कियों में द क्यों लगा, किन लड़कियों के पास। यदि हम दी नहीं लगाएंगे, खास नहीं होगा, तो फिर पूरी दुनिया के लड़कियों के पास, ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई के पास एक ऊँट है, माई ब्रदर हैज़ अ कैमल। मेरे भाइयों के पास गाय हैं, माई ब्रदर्स हैव काउस। मोहन और सोहन के पास लाल कलमें हैं, मोहन एंड सोहन दो हो गए, है ना, प्लूरल हो गए, इसलिए हैव लग गया, है ना, हैव रेड पेन्स। मुझे 10 उंगलियां हैं, आई हैव 10 फिंगर्स। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है कि उंगलियां तो 20 होती हैं। हाँ सर, ध्यान रखेंगे इस बात को कि इंग्लिश में जो है वो हमें 10 फिंगर्स ही होते हैं, हिंदी में 20 उंगलियां। कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उंगलियों की अंग्रेजी सिर्फ फिंगर नहीं होती। फिंगर हाथ की उंगलियों को कहते हैं, पैर की उंगलियों को टोज बोलते हैं, TOE, है ना, उसमें एस लगा के प्लूरल हो जाएगा। तो कहेंगे आई हैव 10 टोज, आई हैव 10 फिंगर्स। 20 उंगलियाँ नहीं। मेरे कोचिंग में बच्चे यदि मैं पूछता हूँ, अच्छा भाई फिंगर्स कितने हैं, मैं इसलिए उंगलियाँ नहीं पूछता हूँ, तो बोल देते हैं यदि कि 20, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई तब तो तुम राक्षस हो, क्योंकि हाथ में तो 10 फिंगर्स ही होते हैं। तो इसका आप भी ख्याल रखेंगे। चलिए, उन्हें रुपए पैसे हैं, दे हैव मनी, या ही हैज़ मनी भी हो सकता है। देखिए, उन्हें आदर के लिए हिंदी में हम उन्हें सिंगुलर को भी कह सकते हैं। जैसे वे मेरे पिताजी हैं, उन्हें पैसे हैं, है ना, तो उन्हें तो वहाँ ही होंगे, पिताजी एक ही है। हमारे वीडियोज़ यदि आप देखते होंगे तो ये वैसे आपको कंफर्म होगा पहले से ही। हमारे पास चांदी है, वी हैव सिल्वर। सिल्वर को भी नहीं गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन है। इसे 2 आँखें हैं, इट हैज़ 2 आइज। इसे एक पूँछ है, इट हैज़ अ टेल। इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मिलाया होगा, समझ में आ गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सभी इसमें सही रहे होंगे। और हाँ, हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखना हो तो लाइक मार दें और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये एक चीज़ मैं और बताऊंगा, ये जो एक्सरसाइजेज मैं बताता हूँ, ये जो लेटेस्ट एडिशन है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उसके हिसाब से पुराने में कुछ एक्सरसाइजेज कम हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।